हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ नॉर्मलता में भी ताप निश्चित रहता है। तो अगर निश्चित ताप पर अगर विलयन का आयतन 1 लीटर होगा तो उसमें घुलित जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है उसे हम नॉर्मलता कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। अब तुल्यांकी भार निकालने का भी फॉर्मूला होता है विलेय का अणु भार m डैश बट्टे विलेय की अम्लता या फिर क्षारीयता। तो ये सब अगर वैल्यू हम पुट करते हैं नॉर्मलता के फॉर्मूले में तो नॉर्मलता इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला हो गया स्मॉल w अपॉन ई और बट्टे में विलयन का आयतन था तो मल्टीप्लाई में आयतन v आ गया, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या का w बट्टे ई है ना, ई के साथ v आ जाएगा। ये लीटर में। अगर आयतन हमारे सेंटीमीटर क्यूब में होंगे तो उस समय नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसे 1000 से भाग देंगे तो फिर ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। अब नॉर्मलता के लिए एक टेबल भी है। नॉर्मलता n अगर नॉर्मलता n होगी या फिर नॉर्मलता लिखा होगा तो उस समय नॉर्मलता की वैल्यू 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लेंगे, या फिर n/10 होगी तो उस समय देसी नॉर्मलता लेंगे, और n/100 होगी तो सेंटी नॉर्मलता 1/100, और n/2 है या फिर सेमी नॉर्मलता लिखा है तो 1/2 लेंगे, और 2n लिखा है तो बाई नॉर्मल या फिर 2 ग्राम, या फिर सेमी को अर्ध मोलर और 2n को बाई नॉर्मल कहेंगे। तो बाकी किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो ताप पर निर्भर करती है और ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित भी होती है। यह भी हमने डेफिनेशन में शुरू में डिस्कस भी किया था।